चलिए दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है। ये प्रश्न भी आपके लिए परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसी में से कोई ना कोई एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है, इसलिए धैर्य बना करके इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। आपके परीक्षा में 100% नंबर आने के ठीक है चांसेस बन सकते हैं यदि आप अच्छी से मेहनत करेंगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो प्रश्न लिखा है, पहले हम उसको समझेंगे कि प्रश्न क्या हमसे पूछ रहा है। प्रश्न ने पूछा किसी एपी के प्रथम और अंतिम, देखिए प्रथम भी और अंतिम पद क्रमशः मतलब प्रथम पद पहले दिया होगा और अंतिम पद बाद में, तो इस तरीके से क्रमशः 17 और 350। यदि सार्वंतर क्या है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि हमें n का मान निकालना है और इनका योग भी ज्ञात करिए और हमें Sn भी निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहले तो जो हमें दिया है, ठीक है, क्या दिया है प्रथम पद, क्या दिया गया है प्रथम पद, क्या होता है a बराबर प्रथम पद, ठीक है, क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। और इसका जो अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम पद, इसको हम क्या कह सकते हैं an बराबर क्या हो जाएगा 350। और जो सार्वंतर है वो भी हमें छात्रों दिया गया है, तो सार्वंतर कितना है 9 है। हमें निकालना क्या है पदों की संख्या, क्या निकालना है पदों की संख्या, यानी n बराबर हमें क्या करना है 11। और श्रेणी का समांतर श्रेणी का योग, जैसे हम Sn बराबर भी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न हमने कह दिया कि भाई प्रश्न ये कह रहा है कि हमें इतना हमें दिया गया है, इससे आप ये दो मान निकालिए, काय का n का और Sn का। तो n का मान निकालने के लिए हमारे सामने देखिए a भी लिखा है और an भी दिया है, और इसमें जब हम मान रखेंगे तो हम काय का मान निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। तो पहले हमें an बराबर, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी रखेंगे, और जब ये वाला सूत्र रखेंगे तो इससे हमें n का मान निकल के सामने आ जाएगा। an का मान 350 हमें दिया गया है, तो हम क्या लिख देंगे 350 an के स्थान पर। a का मान हमारे सामने 17 दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे 17। n का मान चूँकि हमको निकालना है तो जैसे के तैसे, और d का मान भी हमारे सामने दिया गया है। ये 350 17 इस तरफ आएगा, काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर n-1 गुणा में क्या रहेगा d। इसमें से जब हम 17 को घटाएंगे तो ये बचेगा 3 3 3, और ये 9 इसके बटे में आएगा इस तरफ, तो हमारा बचेगा n-1। जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो 9 तिया क्या जाएगा 27, और 9 के साथ क्या हो जाएगा 63, और n-1 एक जब इस तरफ आएगा तो 37 प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा n का मान 38, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 38। देखिए हमने n का मान क्या निकाल लिया है 38 निकाल लिया। दोस्तों इसको आप 3 से भी काट के देख सकते हैं, 3 से काट लेना अगर दिक्कत आए तो, ठीक है। चलिए अब n का मान हम किस में रख देंगे, हमने n का निकाल लिया, काय का मान निकालना है Sn का, यानी श्रेणी का योग निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे Sn बराबर, ठीक है, देखिए हमारे पास a का मान भी लिखा है और an का लिखा है, तो हम सिंपल सीधा मान रखेंगे n/2, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस an। ठीक है दोस्तों, जो हमारे लिए दिया गया है उसमें ही हम सीधे सीधे आंसर लेकर के आ जाते हैं जो हमें दिया गया है। देखिए an का मान n का मान हमारे सामने दिया गया है, यहाँ पर a का मान लिखा है और an का, चूँकि इसमें तीनों रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा Sn का मान निकल के आ जाएगा। n का मान हमने क्या निकाल लिया है 38, तो हम यहाँ 38 लिख सकते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे 38 बटे में क्या आएगा 2, a का मान 17 है और an का मान है 350, ठीक है, an का मान 350, a का मान क्या लिखा है 17। इससे जब हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो 19 आ जाएगा, 19 दूनी का हो जाता है 38। इन दोनों कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए 7, ठीक है, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 367, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, ठीक है, क्या करेंगे गुणा, थोड़ा सा ध्यान से आप कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लेना। 3 6 7 इंटू 19, 9 का पाड़ा 7 बार, 9 के साथ क्या हो जाएगा 63, 63 की 3 हासिल क्या आ जाएंगी 6, 9 6 54 और 6 क्या हो जाएगा 60, 60 का 0 हासिल क्या आएंगी 6, 9 3 27, 27 और 6, 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, इस तरीके से। फिर 1 का गुणा करेंगे तो जाएगा 7 6 और 3, तो 3 7 6 और 3 9, ठीक है। तो जो हमारा उत्तर जो है ना 6973, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः
अतः पदों की संख्या n बराबर 38 तथा योग s 38 बराबर 6973 है। दोस्तों, इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करते हैं जो कि बेहद आसान है। शायद या मुझे आसान लगते हैं या मेरा पढ़ाने का तरीका आप धीरे धीरे सीखेंगे तो ये प्रश्न भी आपके लिए सरल लगना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो जब तक मैं आपके लिए इसका एक 7वां प्रश्न लिखता हूँ, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, अपन ने इसका एक 7वां प्रश्न और लिख लिया है। 7वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है वो हम पढ़ते हैं पहले। AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D का मान 7 है और 22 पदों, ठीक है, जो 22 पद हैं वो 22 पदों का जो मान है वो कितना है, 149 है। कितना है, 149 है। दोस्तों, यदि आप अभी से मेहनत करेंगे तब जाके कहीं परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आ पाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि अभी भी समय है हम कर लेंगे, अभी भी समय है हम कर लेंगे, तो ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता है छात्रों। तो इसलिए मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप थोड़ा सा उसे समझें जिससे भी आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। एक बहुत बड़ा किसान था, उसके लिए एक सच्चे नौकर की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि कोई ऐसा नौकर मिले कि जब मैं भी ना हूँ तो ये नौकर मेरी फसल को और मेरे खेत को, मेरे घर परिवार को ठीक तरीके से देख सके। तो उसने तलाश किया, कई लोग आए, आते चले जाते, काम पसंद नहीं आता, उनको वो चेक करता, तो चेक करने के बाद पता चलता कि ये हमारे योग नहीं है। अंततः एक व्यक्ति आता और उससे प्रश्न पूछता कि भाई मैं तुम्हें काम पर तो रख लूँगा पर आप मुझे काम का थोड़ा सा तरीका बताइए। तो उसने कहा पूछिए प्रश्न, आप क्या पूछेंगे। तो उसने कहा, जो व्यापारी था, जो बड़ा किसान था, उसने उस जिसको नौकरी पर रखना था उससे एक प्रश्न किया कि भाई आप ऐसा क्या करेंगे जो बकाया और मेरे पास कुछ पहले आए थे उनमें से। तो उसने कहा कि मैं यदि किसी प्रकार की घटना होने से पहले ही उस समस्या का समाधान कर लूँगा, ये मेरी गारंटी है कि मैं किस प्रकार से कर पाऊँ। तो फिर मालिक को भी लगा कि हाँ यार, ये कुछ अच्छी बात कह रहा है, पहले हम इसको ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये क्या करेगा। एक समय जब गेहूँ कटने का समय आया तो मालिक ने 10, 15, 20 मजदूर एक साथ लगा दिए। जब मजदूर लगाए तो एक व्यक्ति पीछे गेहूँ की गठरियाँ बांधता है, गेहूँ के पूरा जो है ना वो उनको बांधता है और व्यक्ति काटते जाते हैं। शाम होते वक्त जो मजदूर काटने वाले हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर भी सारी गठोइयाँ नहीं बन पाती हैं, सारे जो करपा हैं या आप उसको गठरिया कह सकते हैं, उनको नहीं बांध पाता है, पूरा नहीं बांध पाता है, आप ऐसे मान सकते हो। पूरा ना बांधने के कारण कुछ फैला हुआ खेत में रह जाता है। मालिक कहता है उससे कि बेटा कोई बात नहीं है, हम ये जो बच गए हैं इनको अगले दिन बांध लेंगे, ठीक है। आप सुबह से परेशान हो रहे हो, हम इनको कब बांध लेंगे, कल बांध लेंगे। सीखने वाली बात है छात्रों, साथ में लेकर के जाइए, आपके जीवन में कभी भी काम आएगा। समय रहने से पहले हमें सीख लेना चाहिए कि जब समय आएगा तब करेंगे, समय आएगा फिर करेंगे, और ऐसा कभी नहीं होता है और अंततः हमें क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो फिर होता क्या है, वो किसान जो है ना वो तो बेचारा चला जाता है अपने घर पर और उसको छोड़ जाता है खेत पर ही। जो नौकर है वो खेत पर ही उसे को छोड़ जाता है। नौकर बेचारा मालिक जाने के बाद नौकर सोचता है कि चलो क्या करें यार, अब हो सकता है रात में आंधी या पानी कुछ भी आ सकता है। तो इससे पहले वो क्या करता है, सारी गठोइयों को बांध करके एक जगह सेका लगा करके उसके ऊपर तिरपाल डाल करके रख देता है। रात्रि के समय कुछ समय के बाद मौसम खराब होता है, पहले आंधी आती है, फिर कुछ समय के बाद पानी आता है। जैसे ही आंधी पानी आता है और वो जो सेठ है, जो बड़ा किसान है, उसको अपने खेत की याद आती है कि मैंने पूरे खेत में गेहूं की करपा जो है ऐसे ही छोड़ दिए थे और इतनी तेज़ और भयंकर आंधी में सारी करपा उड़ गए। वो घर से भागा 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 अपने कुआं की तरफ दौड़ता है
और जब कुआं पर पहुंचता है तो वो नौकर आराम से सो रहा होता है और वो नौकर को सोते देख उस किसान को बहुत ही गुस्सा आया कि साला मैंने कैसा नौकर रखा, इतनी तेज़ आंधी इतनी तेज़ बारिश में भी वो चैन से सो रहा है। मैंने गलत फैसला ले लिया इस नौकर को रख करके। वह वो नौकर को जब जगाता है तो नौकर कहता है मालिक जी मुझे सोने दो, आप मुझे परेशान ना करो। फिर भी मालिक उसे बार बार फिर जगाता है और फिर वो उठ के बैठ ही जाता है और अंततः बैठ करके कहता है कि सेठ जी आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं, मेरी आपने नींद खराब कर दी है। क्या खराब कर दी है? नींद खराब कर दी। और आप भी जा कर के घर पर बेफिक्र होकर के सोइए। क्या बताइए किसान बेफिक्र होकर के सो सकता था? नहीं सो सकता था। लेकिन जो नौकर था वो बेफिक्र क्यों था आप समझ गए होंगे। क्योंकि वो बेफिक्र इसलिए था कि उसने सारे करपाओं को इकट्ठा करके बांध करके एक जगह रख के पानी आने से पहले ही तिरपाल डाल के रख दिया था। जब उसने ये वाली बात मालिक को बताई कि मालिक आप बेफिक्र रहिए, मैंने आपके सारे करपाओं को बांध करके तिरपाल डाल के सब कुछ ढक करके रख दिया है, आप घर पर बेफिक्र होकर के सो सकते हैं। तो सोचिए नौकर इतना ज़्यादा वफादार निकला और नौकर ने सोचा काम तो मुझे ही करना है, अभी करूं तो करना है, सुबह करूं तो मुझे करना है। इससे बेहतर है कि समय रहने से पहले मैं अगर काम को कर लूँगा तो उसमें मेरा भी अच्छा होगा और मेरे मालिक का भी अच्छा होगा। इसलिए छात्रों आप मेरी इस बात से बहुत कुछ सीखेंगे। आप भी ऐसा करिए कि मेरे साथ आप मेहनत करिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत करिए, परिवार के लिए मेहनत करिए, खुद के लिए मेहनत करिए और समय आने से पहले फुल तैयार हो जाइए। जब आपकी परीक्षा हो उस समय आपको लगे कि हमने कुछ पढ़ा है और उसका जो परिणाम मिलेगा उससे आप तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, आपके परिवार वाले, आपके घर वाले बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। तो चलिए छात्रों इसी मोटिवेशन के साथ अब हम इसको शुरू करते हैं और आप सभी वीडियो को क्रम बाई क्रम देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 3 के 5 सवाल डाल दिए हैं। बकाया के और सवाल यदि आपको करवाना है तो कमेंट में आप मैसेज कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। हम चाहते हैं कि सभी प्रश्नों पर यदि वीडियो बनाएंगे तो बहुत अधिक समय जाएगा, ठीक है। तो मैं जो ज़्यादा मोस्ट प्रश्न उनको तो कराऊंगा ही कराऊंगा साथ में, और आप खुद से भी उनकी हेल्प ले करके खुद से भी कुछ प्रश्न करिए, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए लेकिन मोस्ट है, IMP प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा इन प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों को अवश्य करिए, ठीक है। उस AP के प्रथम पद, ठीक है, कितने हैं? 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें D का मान 7 है और 22 पदों का जो योग है वो कितना है? 149 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमें दिया है, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? ये दिया है, ठीक है। तो क्या लिखा है अब हम इसको थोड़ा समझेंगे। क्या लिखा है? प्रथम 22 पदों का योग। तो पद कितने हैं? यानी कि हमें n का जो मान है वो दिया गया है 22। दोस्तों D का जो मान है वो हमारे सामने दिया गया है 7 और जो an का मान है वो कितना है? 22। सॉरी, an का जो मान है वो कितना है? 49, 149। इतना हमें प्रश्न में दिया गया है और कह रहा है प्रथम 22 पदों का क्या ज्ञात कीजिए? योग, यानी कि हमको SN ज्ञात करना है। SN ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ठीक है, इसमें से A का मान भी निकालना पड़ेगा। हमें A का मान नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। देखिए D का मान हमें दिया गया है, N का मान हमें दिया गया है, तो A का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। 149 बराबर A का जो मान है वो हमें निकालना है, तो जैसा का तैसा रखेंगे। N का मान हमारे सामने 22 दिया गया है, तो 22 माइनस के 1, और जो D का मान है वो भी हमें कितना दिया गया है? 7। 149 A प्लस, इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये बचेगा 21 गुणा 7, ठीक है। 21 गुणा 7 करके हम इस तरफ लेके आएंगे। 149 बराबर A, 21 गुणा 7 करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये इस तरफ आएगा, ठीक है, तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का, बराबर क्या आएगा? A। जब इसमें से घटाएंगे तो A का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने? 2। देखिए स्टूडेंट, हमने इसका A का मान भी निकाल लिया है, N का मान हमारे सामने दिया था, D का भी दिया है, AN का भी दिया हुआ है, SN हमको ज्ञात करना है।
अब हमारे सामने एस एन ज्ञात करने के लिए ए का मान और ए एन का मान दिया गया है, तो हम एस एन का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। अब एस हमें 22 पदों का योग निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे 22/2। ए का जो मान है, ए का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस ए एन का जो मान है, ठीक है, यहाँ पर लिखा था 149, तो हम क्या लिख देंगे 149 इस तरीके से। एस 22 बराबर, इसको 2 से हम काटेंगे तो ये बच जाएगा 11 इस तरीके से, और इन दोनों को जोड़ देंगे। चलिए मैं साथ में जोड़ के ही लिख देता हूँ, जोड़ के हम लिखेंगे तो 151 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एस 22 बराबर, इसका हमें गुणा करना है, तो 151 गुणा 11, तो 151 गुणा फिर हम 151 1661 1661 हमारे ये 22 पदों का क्या हो जाएगा योग। तो हम लिख सकते हैं कि अतः प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग 1661 है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा छात्रों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और अब हमने इसके अगले प्रश्न दोनों अगली वीडियो में आपके लिए करेंगे। 8वां और 9वां प्रश्न। हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अपने मित्रों से भी कह करके चैनल को क्या कराएं, सब्सक्राइब कराएं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, इसलिए आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।